Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I'm your English teacher Miss Maria from Beria Model School, PNID Maripur, Secondary Wing. Student, today I'm going to teach you lesson number 3 of grammar, personal pronouns, possessive pronouns and adjectives of grade 6. जैसे कि आप सबको पता है कि वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन. आप सबको पता है कि नाउन प्रोनाउन जो है वो हम किसकी जगह यूज़ करते हैं, नाउन की जगह यूज़ करते हैं. जैसे कि सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए वी, यू और दे यूज़ करते हैं. आई मीन मैं, यू मीन तुम, ही मीन वो बॉय के लिए यूज़ होता है, शी मीन गर्ल लड़की के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इसी तरह से इट एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और प्लेसेस के लिए, इवेंट के लिए और कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए यूज़ होता है. इसी तरह से वी मीन हम, यू मीन तुम, अगर प्लूरल होगा तब भी यू यूज़ होगा, सिंगुलर होगा तब भी यू यूज़ होगा. इसी तरह से दे मीन वो. अब यहाँ पर चाहे एनिमल की बात हो रही है, चाहे बॉय की बात हो रही है, चाहे ज़्यादा गर्ल्स की बात हो रही है, सबके लिए दे ही यूज़ होगा. द पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, he, she and we refer mainly to people. पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी और वी किसके लिए यूज़ होते हैं? पीपल के लिए यूज़ होते हैं. कीप इट इन योर माइंड, पीपल के लिए ये प्रोनाउन यूज़ होते हैं. बट द पर्सनल प्रोनाउन इट जनरली रेफर टू नॉन ह्यूमन लिविंग क्रिएचर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेसेस, इवेंट्स एंड इवन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. और पर्सनल प्रोनाउन इट जो है वो एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, इवेंट के लिए और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए यूज़ होता है. इट जो है वो हम पीपल के लिए यूज़ नहीं करते हैं. द पर्सनल प्रोनाउन दे इन इट्स वेरियस फॉर्म. और अगर इन सब की प्लूरल फॉर्म्स होगी तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? दे यूज़ होगा. मैं रेफर टू बोथ पीपल एंड थिंग. ठीक है, पीपल के लिए भी और थिंग्स की भी प्लूरल फॉर्म्स होगी तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन दे यूज़ होगा. देयर इज़ अ चार्ट ऑफ प्रोनाउंस. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पिंक कलर का कॉलम है उसमें हाँ सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन दिए गए हैं. ठीक है, एक प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होता है और एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होता है. जैसे कि सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट में आते हैं एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं. जैसे कि आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ मारिया वगैरह. ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. अब ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम. आपने देखा होगा कि ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आते, इससे हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते. ये मिड में आते हैं, एंड में आते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं सेंटेंस में. जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बना लिया कि डोंट टीज मी, आई लाइक यू, वी लव हिम. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में ये प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. इसी तरह से थर्ड में पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये ओनरशिप को शो करते हैं. जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है. दिस ग्लासेस आर योर्स, ये ग्लासेस तुम्हारे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से इसे हम कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये पोसेशन को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं, इसीलिए इसको पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है. देन उसके बाद है पोसेसिव एडजेक्टिव. माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर. इसको पोसेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी नाउन को फॉलो करते हैं और उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव नाइस शूज़. यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन सेंटेंस में माई शूज़ आर नाइस ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसने शूज़ को डिस्क्राइब किया है और ये और माई जो है वो शूज़ को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक नाउन को फॉलो कर रहा है. इसी तरह से योर फेस इज़ हैप्पी. थर्ड में हिज बॉल इज़ बिग, हर फ्लैग इज़ स्मॉल, इट्स ग्लासेस आर ब्लैक, आवर केप आर लार्ज, योर डॉग इज़ फ्रेंडली, देयर सोइंग इज़ हाई. तो ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये जो है अपने साथ एक नाउन है, नाउन को फॉलो किए हुए हैं और ये उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए उनको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. पॉजिटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल देखते हैं.
दिस इज़ माई लैपटॉप, इट्स माइन, ठीक है। इसको पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ऑनरशिप को शो कर रहा है कि ये लैपटॉप जो है ये इसका है। इसी तरह से नेक्स्ट, दीज ग्लासेस आर माइन नॉट योर्स। देन इसमें यहाँ पर जो रेड वर्ड्स हैं आप देख रहे हैं सेंटेंसेस में, जो रेड कलर्ड वर्ड है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि पोजेशन को ऑनरशिप को शो कर रहे हैं। दिस इज़ माई ब्रदर्स बुक, इट्स हिज, ब्रदर की बात हो रही है तो हिज लगाएंगे। ही ऑफर टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर्स। आई विल शो यू टू योर रूम, आर्स इज नेक्स्ट डोर, द हाउस इज योर्स, दिस शिप इज देयर्स। A personal pronoun may also be used as a possessive pronoun. Possessive pronoun replace possessive adjective plus noun. अब यहाँ पर आप कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, दोनों में से आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, मीनिंग एक ही होगी। दिस इज़ माई शर्ट, यहाँ पर माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। माई शर्ट यहाँ पर हम इस तरह से नहीं बनाएंगे दिस इज़ माई, माई अकेला नहीं लगता बल्कि उसके साथ कोई ना कोई नाउन लगाया जाता है, और क्योंकि इसके साथ नाउन लगाया जाता है इसीलिए इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दिस शर्ट इज़ माइन, यहाँ पर माइन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, इसके साथ कोई नाउन फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। सेंटेंस के दोनों की मीनिंग सेम है। फर्स्ट सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, और सेकंड में माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से 2a, दिस इज़ योर वॉच, यहाँ पर योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और दिस वॉच इज़ योर्स, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन है योर्स। दिस इज़ देयर हाउस, यहाँ पर देयर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और 3b में दिस हाउस इज़ देयर्स, यहाँ पर देयर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है। दिस हाउस इज़ देयर्स, अगर हम इस तरह से बनाएंगे दिस इज़ देयर्स हाउस तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रोनाउन समझ आए होंगे। आपकी बुक में एक्सरसाइज 1, 2, 3 है, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और अपनी बुकलेट की हेल्प आप ले सकते हैं, और जब सॉल्व करने के बाद आप अपनी बुकलेट से टैली करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।